जरा सोचिए, एक कंपनी अपने अब तक के सबसे शानदार नतीजे पेश करती है, प्रॉफिट आसमान छू रहा है और अगले ही पल उसका स्टॉक क्रैश हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स के इसी अजीबोगरीब मामले की, जहां रिकॉर्ड मुनाफे पर बाजार की घबराहट भारी पड़ गई। अब जरा इन नंबर्स को देखिए और इनमें छिपे अजीब से खेल को समझिए। एक तरफ कंपनी का नेट प्रॉफिट 90% ऊपर, रेवेन्यू में 42% की ग्रोथ। मतलब किसी भी कंपनी के लिए ये तो जश्न मनाने वाली बात है। लेकिन मार्केट ने क्या किया? रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। शेयर की कीमत 41% नीचे गिर गई। ये एक ऐसी पहेली है जो किसी के भी दिमाग को घुमा दे। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और बाजार में इतनी बड़ी गिरावट, इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गिरावट असल में कितनी बड़ी और कितनी चौंकाने वाली थी। ये जनवरी 2025 के कुछ हफ्तों की कहानी है। 6 जनवरी को शेयर का भाव था 745 रुपए और महीने के खत्म होते होते 30 जनवरी को ये लुढ़क कर 440 रुपए 65 पैसे पर आ गया। मतलब बहुत ही तेज और जबरदस्त गिरावट। और ये सिर्फ शेयर की कीमत का गिरना नहीं था। इसका सीधा मतलब ये था कि कंपनी की मार्केट वैल्यू से लगभग 31,345 करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने के अंदर गायब हो गए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब ठीक उसी वक्त हुआ जब कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के जबरदस्त नतीजों का ऐलान किया था। आमतौर पर तो अच्छी खबर से शेयर ऊपर भागता है, पर यहां कहानी बिल्कुल ही उल्टी चल रही थी। अब इस पूरी रहस्यमयी गिरावट के बीच कल्याण ज्वेलर्स ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। वो एक कदम आगे बढ़े और एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये बाजार की कोई नॉर्मल उथल-पुथल नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। कंपनी इस मामले को सीधा भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी के पास ले गई। उन्होंने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज की और अपने स्टॉक के साथ हो रही इन अजीब हरकतों पर अपनी चिंता जाहिर की। उनकी शिकायत में साफ साफ लिखा था, अनुचित और हेरफेर वाली ट्रेडिंग प्रथाओं का आरोप, जिसका उद्देश्य निवेशकों में घबराहट पैदा करना और शेयर की कीमत पर नीचे की ओर दबाव डालना था। मतलब उनका कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर गलत तरीकों से ट्रेडिंग कर रहे थे और उनका मकसद सिर्फ एक था, इन्वेस्टर्स में पैनिक फैलाना और शेयर को नीचे गिराना। तो सवाल यह है कि कल्याण ज्वेलर्स ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए क्या सबूत दिए? चलिए अब उन घटनाओं को एक एक करके देखते हैं जो कंपनी के मुताबिक इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करती हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे चीजें थोड़ा साफ होने लगती हैं। सबसे पहले 29 नवंबर 2024 को स्टॉक को एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में लाया गया। फिर दिसंबर के आखिर में अचानक बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनने लगीं। इसके ठीक बाद 7 जनवरी 2025 को कंपनी के खिलाफ झूठी अफवाहें ऑनलाइन फैलने लगी और नतीजा 30 जनवरी तक शेयर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक के बाद एक सब कुछ एक पैटर्न में हुआ। अब ये शॉर्ट पोजीशनिंग क्या बला है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सट्टा है, इस बात पर कि कंपनी का शेयर गिरेगा। अगर शेयर सच में नीचे जाता है तो इन ट्रेडर्स को मोटा फायदा होता है। मतलब साफ है, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कल्याण ज्वेलरीज के शेयर गिरने से सीधा सीधा मुनाफा हो रहा था। और ये अफवाहें कोई मामूली नहीं थी। बातें हो रही थी प्रमोटरों की गिरफ्तारी की, फंड मैनेजर्स को रिश्वत देने की। मतलब बहुत ही संगीन आरोप। और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गईं। हालांकि कंपनी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। तो कल्याण ज्वेलर्स के मुताबिक ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया था। चलिए अब ये समझते हैं कि उनके हिसाब से इस पूरी साजिश का कैसे करे क्या था। कंपनी का आरोप है कि ये एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान था। स्टेप 1, एफएनओ मार्केट में जाकर स्टॉक के गिरने पर पैसा लगाओ। स्टेप 2, सोशल मीडिया पर कंपनी के बारे में झूठी डरावनी अफवाहें फैलाओ। और स्टेप 3, एक साथ मिलकर शेयरों की बिकवाली करो ताकि मार्केट में पैनिक मच जाए और शेयर और तेजी से गिरें। और एक और जरूरी बात जो कंपनी ने अपनी शिकायत में बताई वो ये कि जो लोग ये अफवाहें फैला रहे थे उनमें से कुछ तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तक नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग कानूनी तौर पर किसी को भी निवेश की सलाह दे ही नहीं सकते। तो फिर उनकी बातों पर भरोसा कैसे किया जाए? अब ये मामला सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स का नहीं रह गया है। उन्होंने इसे उठाया है पूरे बाजार की ईमानदारी और निष्पक्षता के सवाल के तौर पर।
तो कल्याण ज्वेलर्स ने सेबी से कुछ ठोस एक्शन लेने की मांग की है। उनकी मांग है कि ट्रेडिंग पैटर्न की पूरी जांच हो, स्टॉक को कुछ समय के लिए एफएनओ ट्रेडिंग से सस्पेंड किया जाए और सबसे जरूरी, इन्वेस्टर्स और मार्केट की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। कंपनी ने इस मुद्दे को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं बताया, उन्होंने इसे निवेशक सुरक्षा और बाजार की अखंडता से जुड़ा एक बड़ा मसला बनाया है। उनका तर्क बहुत सीधा है, अगर ऐसा हमारे साथ हो सकता है तो ये कल किसी भी दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकता है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब किसी स्टॉक की कहानी कंपनी के नतीजों से नहीं बल्कि अफवाहों से लिखी जाती है? ऐसे में एक आम निवेशक किस पर भरोसा करे, कंपनी के फैक्ट्स पर या बाजार में फैले डर पर? यह सवाल सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स का नहीं बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट के भरोसे का है।